Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Gajananam Bhutaganaधिसेवितां Kapittajando Balacharuvatam Umasutam Shokalina Satarakam Namami Vigneswarapadam Parvanya Roso Bhatasvara Prechami Tvam Dharma Samudacheta Yasyanischitam rohitam Shishasteyam sadimam tvam prapannam Kavim Puranamanusasidara Manoraniyam Samanusmaretya Sarvasya Bhagaramachintarupa Madityavarnam Tamasapparastat Pashyami devastavadevadehe sarvastatahutabhisheshasambrah brahmanamisham kamalasanastha nishistya sarva Nuridansya Aneka Bahu Dharabhaktanetra Pashyami Tvam Sarvatunantarupam Mantam
सर्वेश्वरूपा केचिनं गरिणं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाकद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुतश्रवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं द्यावापृथिव्यो चिरमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोऽव्यं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितम् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिन्मे प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये साध्या विश्वेश्विनो मरुत सोष्मराश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे सानिऋषिकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता निदिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन न मेरन्नात्मा गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिपत्रे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं त्वमादिदेव पुरुषपुराण त्वमस्य विश्वस्य परं भित्ताश्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया ततं ईश्वरमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्ने वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदेव सर्व अनन्तवीर्या निकविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषिततोऽसि सखेति मत्वा रसभङ्गदुःखं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन यच्चावसार्थमशक्तिदोषि विहारशय्या सर्वभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतसमक्षं तत्क्षामयित्वा महमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीया न त्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोऽहम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम। श्री गीता जी का पाठ 11वां अध्याय श्लोक संख्या 23 से 33 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रूपं महत्ते बहुभक्तनेत्रं महाबाहो बहुबाहुपारं बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्ततः नभस्त्रिशं दीप्तमलेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतेन विन्दामि शमन्तविष्णु। दंष्ट्राकरालानि ते मुखानि श्रेष्ठैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभेत शर्मा प्रसीद देवेश
जगन्निवास अमित त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोण पुत्रपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधमूर्खैः वक्तानि ते कर्माणा विशन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते सुनितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा च वामे नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकात् तदापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलीयसे ग्रसमानस्त्वमन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलसे तेजो हीरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तरोग्राप्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद ज्ञातुमिच्छामि भवन्तु माद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समहर्तुमिह प्रवृत्त निरीतिपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं
शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल दशमी मंगलवार सन 2051 तदनुसार 16 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भिनासर में हुआ। राम सबका अनुभव है। मैं हूँ, ये सबका अनुभव है। केवल मनुष्यों का ही नहीं, पशु पक्षियों का भी। गाय है, कुत्ता है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, गधा है, ऐसे पशुओं का भी है। मैं हूँ। ये कहावत आई कि कुत्ता देख कुत्ता घूर रहा है, यार मैं बेटा तू क्यों आया? तो ये मैं तू है। इसमें ये दो है चीज, एक मैं एक हूँ, दो अक्षर है ना, दो विभाग है। ये मैंपन तो है प्रकृति का और हूँपन है पुरुष का, परमात्मा का। मैंपन प्रकृति का अंश है, हूँपन परमात्मा का अंश है। तो हूँ का नाम है सत्ता, होनापन। तो होनापन सब में रहता, जैसे मैं हूँ, तू है, यह है, वह है, ये है ही है। मैं होने से हूँ हो गया, तो है का है ही है, बात तो है ही। तो ये परमात्मा का अंश है। इसमें प्राय लोगों के मैं की प्रधानता रहती है। मैं हूँ, इसमें मैं की प्रधानता है। ये मैं की प्रधानता का अर्थ हुआ जड़ता की प्रधानता, शरीर की प्रधानता। तो शरीर को प्रधान लेकर चलते हैं, वही कर्म अपने बंधते हैं, वही कर्म भोगे जाते हैं और ऊंच नीच योनियों में जन्म उससे ही होता है। तो मैंपन है, ये मैंपन, ये खास मात्र संसार का बीज है। ये 14 भुवनों का और त्रिलोकी का बीज है मैंपन। तो मैंपन से संसार से पैदा हुआ है। इसी को गीता ने कहा कि ये अपरा प्रकृति है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि, हम 8 प्रकार की। और इससे दूसरी प्रकृति है चेतन, जीव रूप बनी हुई। वो जीव रूप बनी हुई प्रकृति ये दम जारियते जगत, इसने ही जगत को धारण कर रखा है। जगत मैंने धारण कर रखा है। संपूर्ण संसार का बीज मैं है। ये मैं थोड़ा विचार करो तो मैं पना अपने भान होता, जैसे ये थंबा दिखता है नेत्रों से, ऐसे भीतर के प्रकाश से मैं पर दिखता है। भाई इसका अनुभव करें। मैं हूँ मैं, ऐसा एक देशी बना अपने में भान होता है। ये नेत्रों से भान होता है,
ये स्वयं प्रकाशवान होता है। मैं प्रकृति है, मैं प्रकृति है। ये बताया ना, भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिष्ठता अप्रेयम अपरा प्रकृति है। अहम तक जैसे मिट्टी का एक ढेला हो, उसी जाति का अहम है। खूब ख्याल करो उसको, क्योंकि 8 प्रकार की भेदों वाली प्रकृति, उसमें भूमि आप पृथ्वी आई और अहंकार अंत में आया। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, तो पहले पृथ्वी अब अहंकार आया। ये सब की सब अपरा प्रकृति है। तो अपर का प्रकृति करने में भेद नहीं है, एवं न्यारी न्यारी है। तो जैसे पृथ्वी का ढेला है, ऐसे अहम है। ये एकदम धार्यते जगत, इस मैंने ही संसार को धारण कर रखा है। संसार मैं के साथ है, मैं संसार के साथ है। जैसे संसार को धारण करना मैंने धारण किया है। ये एकदम धार्यते जगत। एतद योनि भूतानि सर्वाणि, तो अपने में परम परा प्रकृति जीव, तो जीव परा प्रकृति परमात्मा की, ये जड़ प्रकृति परमात्मा की। तो उस परा प्रकृति ने जन को जगत को धारण कर रहा अपन। और एतद योनि भूतानि सर्वाणि, जितने संसार में प्राणी होते हैं, देवताओं में मनुष्यों में सब लेकर के जितने कीट पतंग पशु पक्षी 14 लोगों के 3 लोगों के जितने प्राणी हैं, एतद योनि, ये क्षेत्र और क्षेत्र के संबंध से। 13वां में आया यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, स्थावर जंगम जितने प्राणी पैदा होते हैं, ये क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, इनके संयोग से है। मानो जीव परमात्मा का अंश भीतर है और प्रकृति का अंश शरीर है। स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर प्रकृति का है और स्वयं ये अंश परमात्मा का है। इन दोनों में फर्क है। प्रकृति से जो अंश पैदा हुआ वो सो प्रकृति में प्रकृति के साथ रहता है। और परमात्मा का जो अंश हुआ ये परमात्मा के साथ न रह करके और प्रकृति के अंश के साथ रहता है। ये ख्याल आया कि नहीं? मानो मनस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, मन है छठा जिसमें ऐसे इंद्रियां प्रकृति में स्थित है। और ये ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, प्रकृति स्थित उसको खींचता है। मानो ये प्रकृति का अंश प्रकृति में स्थित है, ये परमात्मा का अंश होकर प्रकृति के अंश को पकड़ता है। ये परमात्मा को नहीं पकड़ता और अब अपरा प्रकृति प्रकृति को छोड़ती नहीं, ये तो प्रकृति के साथ रहती है। और ये जिसका अंश है उससे विमुख और प्रकृति में स्थित मन षष्ठान इंद्रिया इसको पकड़ता है, प्रकृति का अंश हो। अहम की मान्यता का एक परिवर्तनशील एक अपरिवर्तनशील, अहम का भी भेद हो गया, अहम में भी भेद हो गया। अहम में भेद हो रहा है ना, तो भेद अहम में ही होगा, स्वरूप में थोड़ा ही होगा। भेद प्रकृति में होता है और प्रकृति का अंश लगाने से अपने में भेद मालूम होता है। प्रकृति का अंश अहम को पकड़ने से परमात्मा के साथ हमारा भेद होता है। अहम मिट जाए तो भेद नहीं रहेगा। अहम से फिर मम होता है। जैसे पृथ्वी जलते ये है, इस तरह से कुटुंब है, रुपया पैसा है, जमीन है, जायदाद है, ये जो चीज है ना इसके साथ ममता हुई है। ये बताया था कि ये भेदभाव का संबंध है
और अहम है, ये अभेद भाव का संबंध है। और शरीर के साथ भेदभाव अभेदभाव दोनों होता है भक्त। और मैं हूँ और मेरा शरीर दोनों कहते हैं। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है। तो शरीर मेरा है तो भेदभाव का संबंध हुआ, और शरीर मैं हूँ तो अभेद भाव का संबंध हुआ। तो शरीर मैं हूँ ये माना है, ये ही बंधन है खास। इसमें देखते देखते भी मानते नहीं है कि शरीर मरता है कोई आदमी तो शरीर तो पड़ा रहता है और वो चला जाता है। तो शरीर मैं और मेरा दोनों नहीं है शरीर, आप अलग हो पहले से ही। अगर पहले से अलग न होते तो मरने पर अलग नहीं होते। जैसे आप मकान में एक है, पर मकान से चले जाते हैं, मकान पीछे चले जाते हैं, तो मकान में रहते हुए मकान में हम दो है, एक नहीं है। ख्याल में आया? तो हम शरीर से अलग है, अलग हमारा स्वरूप है, वो परमात्मा का अंश है, और शरीर ये प्रकृति का अंश है। अब प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो जाए तो निहाल हो जाए, इतनी बात है। ये शरीर के सन्मुख हो रहा है, शरीर को मैं और मेरा मान रहा है। अरे भगवान मेरे, यह सब भगवान का। मैं और मेरा माना है, वो मैं भगवान का और मेरा है वो भगवान का। तो भगवान के सन्मुख हो जाएगा, संसार से विमुख हो जाएगा। शरीर संसार मेरा और मैं इनका मालिक, तो ये संसार के सन्मुख हो गया। अब इसमें कोई संदेह हो तो पूछो, इसमें कोई संदेह। तो ये शरीर के साथ में होने से कारण गुण संगोष से सदा सदी होने जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, एक गुण है। ये अहम तीन दिमाग होता है, सात्विक राजस तामस। इस अहंकार संग होने से जन्म मरण होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तो मैं करता हूँ तो मैं ही भोगता होगा, फिर करता है वो भोगता होता है। तो अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है। इस बात गीता ने कहे नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत, युक्त को चाहिए, योगी को चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। इंद्रियाणी इंद्रिय अर्थ से वर्तन थे, इंद्रिया ही इंद्रिया में वर्त रही है, मेरे में करना पर है ही नहीं। ये अनुभव करो। प्रकृति कर्माणी क्रियमाणानी सर्वस्व, सब क्रिया देती होती है, प्रकृति के द्वारा होती है। ऐसा देखने वाला आकर्ता रस अपने आकर्ता देखता है। इंद्रियों के द्वारा कर्म होते हैं, प्रकृति के द्वारा गुण होते हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं, स्वभाव के द्वारा होते हैं, प्रकृति आदत से द्वारा होते हैं कर्म। ऐसा गीता में आया है। तो कर्म से उनसे हो रहे हैं। जैसे इस प्रकाश में अपने बैठे हैं काम कर रहे हैं, तो प्रकाश और अपने दो है। प्रकाश में आप आ जाओ तो प्रकाश ऐसा ही, आप चले जाओ तो प्रकाश ऐसा ही। ऐसे जो चेतना है भीतर में, वो ज्ञान तो ऐसा ही है। आप इनके साथ रहे तो वो ऐसा ही है, और अलग रहे तो आप ऐसे ही हैं। तो साथ रहते हुए भी आप इनसे अलग हैं, ये तात्पर्य है। हाँ, आना जाना जो प्रकृति को पकड़ा है उस जीव का है, प्रकृति को पकड़ा है ना उसका है। अहम को पकड़ा है उसका जन्म मरण होता है। वो अहम की जो क्रिया होती है वो अपनी क्रिया मानता है। अहंकार से जो क्रिया होती है वो क्रिया ये अपनी मानता है, वो अपनी मानता है। स्वस्थ कर्म हो जाते हैं, फिर कर्म भोगता है, यही भोगता है। स्वयं जीव ही, वो चेतन ही भोगता है। अहंकार से मिलकर के भोगता है, अहंकार से मिलकर करता है। केवल में करतापन नहीं है, ना भोगतापन है। अहंकार से मिले हुए में अहंकार के द्वारा क्रिया होती है तो वो अपनी मानता है। जैसे फौज के द्वारा जय पराजय होता है वो राजा की होती है,
हारती जीतती फौज, पर हार जीत होती है राजा की। ऐसे अहम का जो मालिक बना हुआ है, अहम अहंकार द्वारा क्रिया होगी, उसका राजा बना हुआ स्वयं ही है, ये स्वयं भोगता है। गीता साहब का पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति है अहम, प्रकृति अपरा प्रकृति है ना, अपरायम, अपरा प्रकृति के स्थित होता है, इस बात भोगता बनता है। तो पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित न रहे तो भोगता नहीं होता। पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुचते, पुरुष है वो सुख दुखों में हेतु है। कौन है पुरुष? है पुरुष प्रकृतिस्थ जो पुरुष है वो सुख दुख में हेतु है। तो सुख दुख में सुखी दुखी होता है तब तो प्रकृति में स्थित है, और प्रकृति में स्थित नहीं रहेगा तो सम दुख सुख दुख में सम हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति में हिस्सा है ही नहीं। सुख दुख प्रकृति में रह गया, आप अलग हो गया। मैं सुख दुख दोनों में सम रहे तब अपना स्थिति सम दुख सुख स्वस्थ स्व में स्थित हो गया, तब सुख दुख में सम हो गया। ऐसे तो नहीं तो प्रकृति में स्थित रहता सुख दुख का भोगता बनेगा, कभी सुखी कभी दुखी होगा, कभी राजा कभी नाराज होगा। प्रकृति में स्थित होने से भोगता बनता है। और सम दुख सुख कब? स्वस्थ स्व में स्थित हो गया, अपने आप में स्थित हो गया। तो अपने आप में स्थित हुआ सुख दुख नहीं है, वो भोगतापन नहीं है, न कर्तापन है। प्रकृति के द्वारा क्रियाएं होती है, उसको अपनी क्रिया मान लेता है, इसी से जन्म मरण होता है। इस वास्ते क्रिया क्या है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण ही गुणा में वर्त रहे हैं ऐसा देखे तो आसक्त नहीं होता। खाता हूँ, पीता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, बोलता हूँ, चलता हूँ, ये मैं स्वयं। तो स्वयं क्यों कि प्रकृति के साथ एक मिला हुआ चलता हूँ। जैसे आदमी किसी गांव पहुंचा, कि जोधपुर पहुंचे, कैसे पहुंचे? तो हमारी मोटर में बैठ पहुंच गए, तो हम पहुंचे जोधपुर। जोधपुर पहुंची है गाड़ी, हम पहुंचे ही नहीं है, हम तो बैठे हैं। बैठे बैठे यात्रा होगी हमारी, होगी कि नहीं? तो गाड़ी मोटर में स्थित हो गए, मोटर चलती है तो हम चल कर आए हैं साहब, ये गणेश से चल कर आए हैं। आप कहते हो आप चल कर आए हो, मोटर चल कर आई है, कैसे मैं करता बनता है? सीधी बात है। पुरुष प्रकृति तो ही अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम मन्यते। अगर प्रकृति में स्थित न रहे तो करता बहुत रहते ही नहीं। अहम मैं तो एक है ना, अहम तो संस्कृत में कहते हैं, मैं हिंदी में कहते हैं। मैं हो गया अहम के साथ में अपनी तादाद में एकता कर ली। उपाय तो मैं नहीं करता हूँ, प्रकृति कर रही है। ऐसे इसका अनुभव करे। सीखने में तो वेदांत वाले सीख लेते हैं, अनुभव नहीं करते। अनुभव वास्तव में आप अपने आप को कर्ता मान लेते हैं अहंकार के साथ, इसमें से भोगता हो जाते हैं, सुखी दुखी हो जाते हैं। अब एक बात बताऊं, ध्यान दें आप लोग। सुखी कोई और होता है, दुखी कोई और होता है क्या? स्वयं ही होता है सुखी दुखी। और सुख आता है जाता है, और दुख आता है जाता है। और आप रहते हो तो आप कहाँ सुखी दुखी हो? आने जाने वाला है सुख दुख, आप रहने वाले हो तो सुख दुख आपसे अलग है कि आप सुख दुख एक हो? ये मार्मिक बात है, समझ बड़ी मार्मिक बात समझ में आ जाए। मानो सुखी और दुखी दोनों आप होते हो। अच्छा, और सुख और दुख आता जाता रहता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, और जाते हैं ये। और आप रहते हो तो आप सुख दुख से आलादे होगे नहीं।
ख्याल करो आप, ठीक है ना? तो आप सुख दुख के ज्ञाता हो, भोगता नहीं हो। सुख दुख के साथ मिलकर के भोगता होते हो, नहीं तो सुख दुख के ज्ञाता हो, जानने वाला हो सुख दुख। ये सुख आया दुख आया न प्रशिक्षित प्रियम प्राप्य नोद्विचेत प्राप्य चा प्रिय। प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, तो स्थिर बुद्धि हो जाएगा आप। अब तो ये ठीक समझ जाती है बात। है जी, अब तो बात ये ठीक समझ जाती है। समाधि है ना, आता है ना, वो समय में तो पहले तैयार रहो। पहले से समय आने पर समझो कि मैं सुख दुख का प्रकाशक हूँ, भोगता नहीं हूँ। सुख दुख दोनों प्रकाशित होते हैं, सुख दुख का भाव अभाव दोनों होता है। और आप सुख के अभाव को और भाव को, दुख के भाव को और अभाव को, दोनों को जानने वाले आप अलग। सुख दुख तो आने जाने वाले हैं, मैं रहने वाला हूँ। तो मैं जो स्वरूप है वो मैं से रहित स्वरूप है, मैं भी प्रकाशित होता है। जैसे सुख दुख प्रकाशित होते हैं, ऐसे मैं भी प्रकाशित होता है। आपका स्वरूप केवल ज्ञान का प्रकाश है। ठीक समझ में आते हैं तो इस समझ को कायम रखो कि सुख दुख मेरे तक नहीं पहुंचते हैं। क्या आत्मा में सुख दुख पहुंचते हैं? पहुंचते नहीं है। ये तो आते और जाते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव है हमारा। हम तो वही रहते हैं और ये बदलते हैं, तो हमारे सालों हुए नहीं है। मैं तो बदलता नहीं हूँ, मैं बदलना मान लेता हूँ। सुख को देखकर मैं सुखी हो गया, दुख को देखकर मैं दुखी हो गया। आदर किया किसी ने शरीर का तो मेरा आदर हो गया, शरीर का किसी ने निरादर किया तो मेरा निरादर हो गया। शरीर के नाम की निंदा करी तो मेरी निंदा हो गई, नाम की प्रशंसा हुई तो मेरी प्रशंसा हो गई। तो आपकी ना निंदा हुई है ना प्रशंसा हुई है, आपका ना आदर हुआ है ना निरादर हुआ है। आदर निरादर हुआ शरीर का, और प्रशंसा निंदा हुई है नाम की, और नाम रूप से आप ही तो रहित। ख्याल में आएगा नहीं? परंतु जब निंदा स्तुति का असर पड़ता है तो आप उनके साथ एक हो जाते हो, इसका असर पड़ता है। नहीं तो थम्बे की कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा करता है, हमारे असर होता है क्या? सही तो थम्बे की तरह है। तो मैं और मेरा जो ये है प्रकृति। आप मैं मेरे को प्रकाश करने वाले हो। इस बात से निर्मम हो, निरहंकार है, शांति मत किसी। निर्मम और निरहंकार होंगे तो शांति मिलेगी, और मेरा और मैं पकड़ दो शांति नहीं मिलेगी। मैं मेरे की जेवड़ी गलबंधी हो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। वो मैं मेरा है ही नहीं, मेरे राम जी है, तो वो क्यों बंधेगा? बंधेगा मैं मेरे में फंसा हुआ। तो मैं मेरा कर्मयोग छूटता हो तो विहाय कामान यह सर्वान कुमार सरती निष्प्रिय है। निर्ममो निरहंकार शांति मरी गति कर्मयोग से, और निर्ममो निरहंकार सम दुख क्षति भक्ति योग से, और अहंकारम बलम दर्पम वो है ज्ञान योग से। चाहे किसी से ही कर लो, आप ज्ञान योग से कर लो, भक्ति योग से कर लो, चाहे कर्म योग से कर लो, अहंकार ममता से रहित हो जाओ, बस ठीक हो जाएगा। भाई यही पूर्ण निवृत्ति है क्या महाराज? यही पूर्ण निवृत्ति है, यही पूरी निवृत्ति है, यही पूर्ण मुक्ति। अहम और मम से छूटना मुक्ति, अहम मम में पकड़ना बंधन। महाराज जी एक आया है 16 अध्याय से और 14 अध्याय के 16 में कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए। है महाराज जी, करना भी प्रवृत्ति भी करना है, निवृत्ति भी करना है, पर पूर्ण निवृत्ति जो है वह कोई स्थिति नहीं है। वहाँ कोई करता है ही नहीं, कोई क्या स्थिति होगी वहाँ पर? कोई संज्ञा भी नहीं है। नहीं वो तो सिर्फ कृत्य न अर्थ है, न अकृत्य नहीं है। ये तीसरे माया है।
करने से न करने से कोई मतलब नहीं है। अरे करने और न करने मतलब है तब तक प्रकृति में से हो, जब दोनों में एक ही बात है। करना और न करना कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। नारायण 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 नारायण, इस पर थोड़ा विचार करो, फिर कल चलाओ पर करनी आई, गहरा उतरो। ठीक ठीक सीधी बात है काम। नारायण नारायण।